वो इस औरत के प्यार में इतना आगे चले गए कि अपना खानदान, अपना हस्ब नस्ब सब बुला बैठे। या अल्लाह, ये उम्र है मेरे बाप के बिगड़ने की। कुछ भी है, ये जवान बेटी की माँ है और ये जवान बेटी का बाप नाना बनने वाला है। या अल्लाह, ये बात तो जहन तस्लीम ही नहीं करता। ये वजह थी अब्बा की जो नूर अफरोज के हक में खामोश हो गए। इसकी बेटी जो थी, क्या करूं मैं, किसको बताऊं मैं, किससे कहूं मैं। यार जिस दिन से तू सूफी हुआ है, लाइफ का मज़ा ही अधूरा हो गया है। ओ भाई, अब तू भी सूफी बन जा। शादी हो रही है ना तेरी, घर बसाने की तैयारी कर। पागल। हाँ यार, वैसे भी तुम दोनों अपने अपने घरों को प्यारे होने वाले हो। बुरा क्या है इसमें? जाते जाते एक तामी रस्म कर लेते हैं। यहाँ पे एक हिंदू औरत का कोठा है, वहाँ पे एक बहुत आला लड़की आई है जिसकी बहुत खूबसूरत आवाज़ है। चलते हैं वहाँ एंजॉय करते हैं। यार सवाल ही पैदा नहीं होता। और वैसे भी मैं अपनी बीवी के साथ बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अरे चलना यार, गाना ही सुने जाना है। मैंने सुना है उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है। बाद में टीवी वालों को पता चल जाएगा, कम वक्त उसके घर पहुंच जाएंगे और बाद में पता क्या होगा, वो फलां बिन फलां बन के कॉन्सर्ट करती फिरेगी और उसके रेट्स भी हाई हो जाएंगे। चलना यार। अब सीरियसली यार, आप लोग जाएं, मैं नहीं जाऊँगा। अरे यार, 3-4 घंटे में वापस आ जाएंगे। अब हम रुकने वाले नहीं हैं। ये शुगल देखने में क्या हर्ज है? यार मैंने कहा ना कि मैं नहीं जाऊँगा, और वैसे भी ऐसे कामों से अब मैं तौबा कर चुका हूँ। अबे किसी को पता नहीं चलेगा। चलो उठो। हाँ वाकई नहीं किसी को पता चलेगा। उठो चलते हैं। तुझे मेरी कसम, हमारे दोस्त की शादी है यार, कसम से वहाँ कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे आपकी पीरी पे कोई हरफ आए। बिल्कुल शरीफों की तरह मुजरा देखेंगे। और वैसे भी हमने उस मोहल्ले को अलविदा कहना है। चलना यार प्लीज। उठो यार। उठ जाओ, हम सब की कसम है आपको। उठ जाओ, उठो उठो। कहो ना यार, उठ मेरी जान। चल चल चल, ये देख, मैं ये देख, तेरा कोट भी मैं लेके आया। ये देख, उठ 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 मेरी जान, उठ। शाबाश। ये देख, ये आइए आइए हुजूर, कहाँ रह गए थे आप तो ऐसे गए, मुड़ के पलटे नहीं आप। मैं अपने जिगरी दोस्त के इंतजार में था और आज इसे ले आया हूँ। मैंने सुना है आपके कोठे पे एक हिंदू लड़की है, उसकी बड़ी खूबसूरत आवाज़ है। जी जी आइए हुजूर, वो मुजरे के लिए बैठ चुकी है। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ से वापस चलते हैं। क्यों मेरे बसे बसाए घर को उजाड़ने पे तुले हो? देख, तुझे मेरी कसम तो लग चुकी है, अब तो तुझे मेरे साथ जाना ही पड़ेगा। अरे घर वालों को पता ही नहीं चलेगा, हम गाना सुनकर वापस चले जाएंगे।
देख तो दिल के जा से उठता है देख सा कहाँ से उठता है गोर किस दिन जलेगी है ये फलक गोर किस दिन जलेगी है ये फलक शोला एक सुबह हो या से उठता ये धुआं सा कहाँ से उठता है जैसे कोई जहाँ से उठता है ये धुआं सा कहाँ से उठता है क्या हो गया यार? गम छोड़, पागल हो गया तू? सुरीले ढोलकी क्या करने लगा है तू? प्लीज यार, तो चलो मेरा प्लीज। चलो भाई, जा रहे हैं भैया, जा रहे हैं निकलो। चलो जा रहे हैं, चलो भाई, जा रहे हैं भैया। चलो चल बात चलो नीचे चल बात चलो नीचे कूल डाउन। यार क्या हो गया तुझे? छोड़ दो।
कितनी देर? 10 मिनट, लेकिन अकेले में। कीमत क्या दोगे? तेरा हिसाब बाकी है पीर साले। एक तवाइफ के कोठे पर अपनी बहन से बात करने की कीमत देना अल्लाह के किसी अज़ाब से कम नहीं। तूने जितने भी घरों की इज्जत से खेला, सबका हिसाब आज होगा, इसी सरजमीन पे होगा। जो तुम कहो। मैं तो कहूंगी 5 लाख। दोगे? ठीक है। हाय हाय नीलम बाजी, आज तो आप बाल बाल बच गई। अरे लानत हो उसके दोस्त पर। अच्छी भली मौत आ रही थी, मुफ्त का कातिल मिल रहा था। उसके दोस्त ने मौका ही ज़ाया करवा दिया। अच्छी भली जान जा रही थी मेरी। पता है तुम्हें, ये जो तवाइफ होती है ना, इसको तो कोई मर्द भी मुफ्त में भी नहीं मारता। नीलम, पीर साहब तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। भेज दो अम्मा। बस इतना याद रखना कि उसके साथ उसके हाथ में उसका पिस्तौल जरूर हो। चल जाग मोतिया, मेरी मौत का फरिश्ता आया है। देख पाई कल्पना के काम, पता भी ये बंदा जुनूनी है, फिर भी भेज रही है तेरे पास। चल तू जा। वाइफ का शर्म से क्या काम। बेशरम, भाई हूं तुम्हारा। तू तो मर चुकी थी, फिर यहां तक कैसे पहुंच गई? मुझे तो कभी मौत आई ही नहीं भैया। मत कहो मुझे भाई। अभी तो आपने कहा कि आप मेरे भाई हैं। मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम यहां तक कैसे पहुंची, ये सारा सिलसिला कैसे हुआ? एहराम ने हमें बताया था कि तुम मलेशिया में डूबकर मर गई हो। वक्ती तौर पर तो मुझे सुकून आ गया, लेकिन मेरा दिल कहता था कि कोई गड़बड़ जरूर है। एहराम ने तुम्हें तुम्हारे शौहर के हवाले कर दिया ना, और वो हरामखोर तुम्हें यहां पर बेच कर चला गया। कौन एहराम? कैसी शादी? क्या मलेशिया? कौन सा शौहर? झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो राबेल।
मैं राबेल नहीं हूँ, मैं नीलम हूँ। फिर से बकवास कर रही हो। बकवास तो तुम किए जा रहे हो। मैं राबेल नहीं हूँ, मैं नीलम हूँ, कल्पना बाई की बेटी। और हम लोग हिंदू होते हैं। तुम्हारी बहन घर से भाग गई थी क्या? हाँ, अब नहीं, गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। हालात और वाकयात की रोशनी में वाकई राबेल मर चुकी है, पर अगर तुम सच में राबेल हो तो मेरे खौफ से इस गलीज जगह पर मत पड़ी रहो। मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें आजादी दिलाकर एक शरीफ और गुमनाम जिंदगी दे सकता हूं। एक बार फिर सोच लो, तुम राबेल हो या नहीं? बहुत अफसोस के साथ नहीं। मैं राबेल जैसी खुशकिस्मत कहाँ, मैं नीलम हूँ, राबेल नहीं। मैं इतनी खुशकिस्मत कहाँ। उसकी जी हजूरी के लिए खड़ी रहूंगी। ठीक है, चलो। क्या इसके साथ जाना चाहती हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। अम्मी जान, ये मेरा भाई है, मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आया है। मुझे अपने साथ ले जाके शरीफा वाली जिंदगी देगा। आप मेरे एवज इससे कुछ भी मांग लें, ये आपको सब कुछ देगा। कौन हो तुम? मेरा नाम पीर सालेह है। कहाँ से आए हो तुम? हम लोग बख्तावाला के पीर हैं।
तुम्हारे तुम्हारे बाप का नाम क्या है? पीर बख्त सुलेमान। एक तवाइफ साथी को अपने घर ले जाओगे? हाँ। ये तो हिंदू है। इसके जाने से तुम्हारा घर नापाक हो जाएगा। नहीं, आप ये बताएं कि आपको पैसे कितने चाहिए? चेक नहीं चाहिए, वादा चाहिए। वादा? कैसा वादा? ये कि इसे कभी वापस नहीं भेजोगे। ठीक है, मैं वादा करता हूं। जा नीलम, चली जा। तुझे तेरा भाई लेने आया है। तुम लोग दूसरी गाड़ी में चलो, मैं घर ले जा रहा हूं उसे। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी बहन हमारी सबकी बहन है। आओ चलो चलो। चलें? अपनी लिपस्टिक पूंछ दो, दुपट्टा सर पर ले लो और ये तमाम छन छन वाला जेवर उतार दो। तुम उस कमरे में रहो, कल मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। घबराओ मत, तुम यहां रह सकती हो। जब तवाइफ थी तो किसी से नहीं डरती थी। शरीफ होते ही हजारों अंदेशों ने घेर लिया है मुझे। बार बार ये लफ्ज अपनी जुबान पर मत लाओ। जाओ सो जाओ।
मैं कहती थी ना अम्मा, कोई फरिश्ता आएगा और मुझे इस दोज़ख से निकाल के ले जाएगा। तुझे कितनी बार कहूं कि हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, अल्लाह से नहीं। हमारी मदद को फरिश्ते नहीं, देवी देवता आते हैं। एक तो तू ये पाकिस्तानी ड्रामे देख देख कर अपनी जुबान ही भूल गई है। अम्मा, मुझे बताए ना, मुझे लगता है कि मेरी रूह मुसलमान है। कोई नहीं हम मुसलमान, मुसलमानों के लिए हम बहुत बुरे हैं। मुसलमान ना ही हमें इज्जत देते हैं और ना ही हमारी इज्जत करते हैं। उनके लिए हम सोने के भी बन जाएं तो वो सोने का मान लेंगे, मगर मुसलमान नहीं मानेंगे। तो क्यों किरकिर करने लगी है? अपने रोजे पे लात मत मार। तेरे गले में सरस्वती देवी रहती है, उसके सुरों से खेल, वैसा बना। मुझे नहीं बनना था वाइफ। हाँ तो मत बन। बस 3-4 गाने गा, उसके बाद टीवी वाले और फिल्म वाले तुझे खुद ही ले लेंगे। फिर ये हम मोहल्ला छोड़कर किसी अच्छी जगह कोठी बनाकर रहेंगे। अम्मा, मुझे नहीं गाना गाना, मुझे नहीं करनी अपनी नुमाइश। मुझे तो बस यहाँ से जाना है, 7 पर्दों में रहना है। मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई ना देखे, छुप छुप कर रहूं, नजरें इतनी झुकाऊं कि बस जमीन ही नजर आए मुझे। अरे ओ शराफत की देवी, शराफत अपने नसीब में नहीं। मत देख ऐसे ख्वाब, सलील होगी। नहीं अम्मा, मैं जलील नहीं होंगी। मुझे मेरा रब बचा लेगा, मुझे मेरा रब बचा लेगा, मुझे मेरा रब बचा लेगा।
हेलो। कैसी हो? ठीक हूँ। आप अच्छा एक सेकेंड। मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी बनफ्शे। क्या? वो आज रात मैं कोठे पर गया था मुजरा देखने के लिए। बनफ्शे मेरी बात को ठंडे दिमाग से सुनो। ये अच्छा है। मर्द अपना बिस्तर गर्म करते फिरे और औरतें अपना दिमाग ठंडा करके उनकी ज्यादतियां बर्दाश्त करें। बनफ्शे ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो जाना भी नहीं चाहता था। वो दोस्त की शादी थी और वो सारे दोस्त मुझे ज़बरदस्ती लेके चले गए। यकीन करो मैं नहीं जाना चाहता था। बुराई की जाए या करवाई जाए, रहती बुराई ही है और करने वाला गुनाहगार। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बुराई करवाए जाने पर उसे सवाब मिले। प्लीज़ तुम मेरी बात गौर से सुनो। मुझे बोलने तो दो। ये आपकी अपनी जिंदगी है। आपका जो दिल चाहे आप कीजिए। नहीं बनफ्शे, मैंने तुम्हारे हिस्से की मोहब्बत कहीं नहीं बांटी। गलत समझ रही हो तुम। सरकार, आप इस वक्त यहाँ किसी ने देख लिया तो? मैं भी एहराम की तरह बहादुर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप सरकार? बीबी मुर्शिद पहले ही आपसे खफा है। अगर उन्होंने देख लिया तो कयामत आ जाएगी। एक बात बताओ मलिका, क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता मेरा मुंह नोचने को? वो क्यों सरकार? इतना अच्छा मौका था एहराम की तरह बहादुर बनने का, लेकिन मुझे अपनी इज्जत तुम्हारी इज्जत से ज्यादा अजीज है। मेरी इस खुदगर्जी को तुम कैसे माफ कर सकती हो? ना सरकार, खुदा ना करे। आप कैसी बातें सोच रहे हैं? मुझे तो बस अपनी बेटी के लिए अमान चाहिए थी, वो आपने दे दी। बाकी रही मेरी जिंदगी, कुछ गुजर गई है और कुछ गुजर जाएगी। बनफ्शे मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं मानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मुझे कोठे पर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन मैं जब वहां पर पहुंचा तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश मुंतजिर थी वहां पर। तो आपको क्या लगता है आप किसी तवाइफ की मोहब्बत पे मुब्तला होकर मुझे इतला देंगे तो मैं खुशी खुशी जाकर अपनी सौतन ब्याह कर लाऊंगी? दौर बदल चुका है। पुरानी बीबियां सहती होंगी,
ये दाग मैं नहीं सहूंगी। मेरी बात समझने की कोशिश तो करो, मेरी बात पूरी होने का इंतजार तो करो। क्या पूरी होने का इंतजार करूं मैं? वहां जो लड़की थी वो हूबहू राबेल जैसी थी। थैंक यू। बनफ्शे, बेटा क्यों जाग रही हो? किससे बातें कर रही थी इस वक्त? अम्मा, साईं का फोन था। अरे वाह, मेरी बेटी तो आज मुझे बिल्कुल अपने जैसी लग रही है। बस अल्लाह करे तुम कभी भी मेरे जैसी आजमाइश से ना गुजरो। क्या हुआ? झगड़ा हुआ है शोहर से? नहीं अम्मा। तो तुम रो क्यों रही हो? बस अम्मा, आपकी वजह से परेशान हो गई थी मैं। अम्मा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरे साथ चल के रहने लगे? छोड़ दें बाबा जी को। नहीं नहीं बेटा, अल्लाह ना करे। जहन्नम तो जहन्नम ही होता है, पराए जहन्नुम से तो अपना जहन्नुम ही भला है। बस मुझे यहीं पड़ा रहने दो। अम्मा, मुझसे आपकी ये बेवकूफ़ी नहीं देखी जा रही। क्यों? ऐसा क्या देख लिया तुमने? नहीं अम्मा, ऐसा कुछ नहीं। बस आप नाराज होकर यहाँ बैठी हैं। बाबा आपको मनाने आ ही नहीं रहे। मुझे इस बात का दुख हो रहा है। मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही। कितनी मासूम है मेरी माँ, इसे पता भी नहीं चल रहा कि इसी घर में एक ही छत तले इसका शोहर कितनी सफाई से इसे धोखा दे रहा है। इसके अंदर की बीवी के सिग्नल तो बहुत तेज है। वो उसे अलार्म कर रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है, मगर क्या कि इस गरीब को पता ही नहीं चल पा रहा। सो जाओ बनफ्शे, रात बहुत गहरी हो गई। इस वक्त शैतान जागता है और इंसान सो जाता है।
सलाम भैया। वालेकुम अस्सलाम। अब तुमने नाश्ता किया है? नहीं जी, मुझे भूख ही नहीं लगी। क्यों? वो जी बस मैं बहुत खुश हूँ ना, तो खुशी में हमेशा मेरी भूख उड़ जाया करती है। वहाँ कोठे पे भी ना सबको पता था कि जब मैं बहुत खुश होती हूँ तो मुझे भूख नहीं लगती। ये नाम दोबारा अपने मुंह पर मत लाना। जी अच्छा। अपनी माँ का भी जिक्र ना करूँ जी? हाँ। आओ बेटा। नाश्ता किया बेटा? जी। ये सुबह सुबह चादर ओढ़े कहाँ की तैयारी है? बाबा जी मैं अपने घर जा रही हूँ, आज साले भी आ रहे हैं। कुछ दिन और रह जाती बेटा। लकी महल का वो माहौल ही कह रहा कि बेटियां रह पाए। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी खिदमत में कोई कमी रह गई क्या? नहीं, बड़ी ज्यादती हो गई है। ज्यादती? कैसी ज्यादती? जब वक्त आ जाएगा तो जता दूंगी। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कुछ कहने या सुनने की गुंजाइश है। बस आपसे मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। वो मेरे लिए बहुत मोतबर है, तो उनकी हक में या उनकी खुशियों में मैं किसी भी तरह की खामियां या कमियां बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मा से लाताल्लुकी इख्तियार करने का यही मतलब है बाबा जी कि आपने मुझसे भी लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। अच्छा बाबा जी, मैं चलती हूँ। अम्मा का ख्याल रखिएगा। बेटा, पहले जाते हुए तुम कहती थी अपना ख्याल रखिएगा। आज तुम कह रही हो कि मैं अम्मा का ख्याल रखूं। पहले मैं सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आप दोनों को कहा करती थी, मगर अब आप दोनों अलग अलग हो गए हैं तो आपका ख्याल रखने के लिए मैंने अम्मा को कह दिया है। अल्लाह हाफ़िज़। अम्मा काली, अम्मा का बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक। चलो मैं चलती हूँ।
गई तो थी मैं शहरबानों से झगड़ा करने, मगर उसकी बेबसी देखकर मेरा अपना दिल ही पसीज गया। जेठ जी ने कभी उससे मोहब्बत की ही नहीं, सारी जिंदगी मोहब्बत का ढोंग रचाया। ये दोनों भाई थे ही ढोंगी, मोतबरी का चस्का था इन्हें बस। और इन्हें लगा कि अच्छा शौहर नजर आना मोतबरी की सनत है। दोनों ने अपना रोल बराबर निभाया। सारी जिंदगी मेरी बहन ने इस खानदान का बला का भरम रखा और उसकी इतनी भी नहीं चली कि उस 2 टके की मुरीदनी की चुटिया खींचकर उसे बाहर निकाल सके। मेरी बच्ची राबेल खामोशी से दबे पांव इस दुनिया से चली गई। मजाल है जो किसी मादी चीज की कभी फरमाइश की हो। जब भी झगड़ा किया सिर्फ अपनी तालीम के लिए किया, जब भी बहस की रस्मों के खिलाफ की। कभी सोने चांदी हीरे मोती या कभी किसी कीमती लिबास की फरमाइश नहीं की। चुप चुप ही दुनिया में आई और चुप चुप ही दुनिया से राबेल। राबेल। अम्मा ये नीलम है। राबेल बेटा, तू तू कहाँ?
मैं भी इसे देख के कंफ्यूज हो गया था, लेकिन ये आपकी बेटी नहीं है। और ऐसा कैसे हो सकता साले? ये वो बहू मेरी बेटी जैसी है, मेरी राबेल जैसी है। ओहो अम्मा, आपको कैसे समझाऊं? आप ऐसा करें कि इसे घर में रख लें। पता ही नहीं चला कि मेरे दिल ने कब और कैसे इस लड़की को पनाह दे दी। हालांकि मैं राबेल समझ के इसे कत्ल करने गया था, लेकिन इसके इत्मीनान और होंठों पे लगे तिल ने मुझे यकीन दिलाया कि ये राबेल नहीं है। जब वापस पलटने लगा तो इस लड़की की इल्तिजा ने मेरे कदमों को रोक लिया। पहली बार किसी ने मुझे भाई कह के मदद तलब की और मैंने मदद कर दी, ये सोचे बगैर कि इस लड़की का बैकग्राउंड क्या है। जाहिर है बहन की मौत अभी आपसे सही नहीं गई। उसका सदमा अभी दिल ही दिल में ताज़ा था कि हूबहू उसी सूरत की लड़की आपके सामने आ गई और उसने आपसे बहन बनकर आपसे मदद मांगी। तो जाहिर है आपको मदद तो करनी ही थी। पर खानदान वालों को क्या जवाब देंगे? किस को यकीन दिलाएंगे कि ये राबेल नहीं है? लो भला, अगर राबेल आप ही जिंदा लौट आती तो इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? हम तो खुशी खुशी सबको बता देते कि मौत से यूं भी होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जिसका नुकसान होना था वह एहराम था, जो पहले ही मुरीदनी की लड़के से शादी करके फरार हो गया है। उसे क्यों बुरा भला कह रही हो? अगर उसने दूसरी शादी कर ली तो उसका हक था। अगर दूसरी शादी करनी ही थी तो किसी खानदान की लड़की से करते। इस तरह रात की तारीकियों में छुप छुप कर। खैर छोड़ें इन बातों को। ओके, I'm sorry। वो किस लिए? मुजरा देखने के लिए। आखिरी बार माफ किया। अगर उसके नतीजे में ये अच्छा काम ना करते ना तो यकीनन लंबी नाराजगी झेलते। हूबहू वही आवाज, वही चेहरा, वही रंग, वही रूप। बस एक दिल का फर्क है। ये क्या कर रही हैं आप? देख रही बीबी को उनके कमरे में ले जाओ। जी अच्छा जी। आए बीबी जी।
हाय अल्लाह, ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है, हूबहू मेरी ही शक्ल की। ऐसे लग रहा है जैसे मेरी तस्वीर खींच के इसके कमरे में लगा दी हो। इसीलिए इसकी माँ बेचारी मुझे इतना प्यार कर रही थी। लौट आई? जी सरकार, रेबेल बेबी वापस आ गई हैं और पूरी की पूरी रेबेल बेबी। एक बात का और भी पता चला है, ये लाहौर वाले कमियों ने फैलाई है। वो कहते हैं कि हीरा मंडी से लड़की 20 साले लेकर आया है। क्या बकवास कर रही हो तुम? सरकार, जो लोगों ने देखा वही आपको बताया है। चाली, ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले। जी सरकार। पहन लिए तुमने राबेल के कपड़े? जी आपने तो मुझे डरा ही दिया जी। हाँ, हमने तुम्हें वाकई बहुत डराया, लेकिन तुम्हारी मौत की खबर ने जैसे मेरे दिल को मार दिया था। देखो राबेल मेरा बच्चा, मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। तुमने जो तरीका निकाला ना घर वापस आने का, वो बिल्कुल ठीक है। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे इस राज में बराबर की शरीक हूं। किसी को एतराज भी नहीं होगा। पता नहीं क्यों मेरा दिल हमेशा कहता था कि मेरी बेटी मरी नहीं, जिंदा है। कुछ पुरसरारियत से थी एहराम के अंदाज में, और हम तो सिर्फ तुम्हारे माजी की वजह से चुप होके रह गए। और एहराम उस मुरीदनी की लड़की से शादी करके भाग निकला। लेकिन तुम अब फिक्र नहीं करो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है बेटा। जी आपको गलत फहमी हो रही है। मैं राबेल नहीं हूँ, बस कुदरत की बात है कि मेरी शक्ल आपकी बेटी से मिलती है, और आपका बेटा मुझ पे एहसान करके मुझे यहाँ ले आया है आपके पास। देख मेरी बच्ची, मत झूठ बोल। मुझे ये बता, तुझे राह किसने सुझाई? जी कौन सी राह जी, और कैसी राह? यही मेरे घर की, अपने घर की। तुझे वापसी का तरीका कैसे सूझा?
खा अपनी अम्मा की कसम, तू मेरी बेटी नहीं है। नहीं जी, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। तो फिर तू किसकी बेटी है? मैं जी वो कल्पना देवी की बेटी हूँ। सलाम ताज सरकार। वो लड़की कहाँ जिसे तुम अपने साथ लेकर आए हो? वो अब ऊपर कमरे में रहता है सरकार। सच सच बताओ, सच सच बताओ मुझे कि तुम इसे कहाँ से लेकर आए हो। लेकिन ये बात तो अभी हमने खानदान में किसी को भी नहीं बताई। तुम इसे लाए कहाँ से हो? कोठे से लाया होता है सरकार। कोठे से? ताज सरकार, वो दोस्त मुझे जबरदस्ती ले गए थे वहां पर और मुझे वहां पर मिली। साले, मैं इस लड़की को यहां नहीं रखूंगी।